जय हिंद। देखिए, साइंस में जो केमिस्ट्री पार्ट आता है, रसायन विज्ञान, उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, हाई स्कूल में बेसिकली ज़्यादा पूछता है, आईयूपीएसी नेम। तो आज हम लोग कुछ आईयूपीएसी नेम पढ़ेंगे। कुछ जो हमारे पास टॉपिक हैं, जितने भी ग्रुप हैं, उनके आईयूपीएसी नेम को हम लोग समझते हैं, उनका नाम कैसे लिखना है उस पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए अगर हम एल्केन ग्रुप की बात करते हैं, इसमें ग्रुप जितने हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं। एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइन है, ठीक है ना। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। जो बेसिक इसका जनरल फार्मूला जो इसका होता है वो होता है CnH2n+2। इसका होता है CnH2n, इसका होता है CnH2n-2, ठीक है ना। CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2, ये एल्केन का है, एल्कीन का है और एल्काइन का है। अच्छा देखिए, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप आता है, क्रियात्मक समूह, या जो इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, जो इसकी पहचान होती है, वो होती है सिंगल बॉन्ड। कैसी होती है? सिंगल बॉन्ड। इसकी जो होती है वो होती है डबल बॉन्ड, इसकी होती है डबल बॉन्ड, और एल्काइन की होती है ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इससे हम पहचान सकते हैं। मतलब अगर किसी हाइड्रोकार्बन में, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो, ऐसी कोई संरचना हो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा, तो मान के चलिएगा किस ग्रुप का है वो? एल्काइन ग्रुप का है। और अगर डबल बॉन्ड लगा है तो वहाँ एल्कीन ग्रुप होगा, सिंगल है तो वो एल्केन होता ही है। सही है। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम हम लोग लिखते हैं, इसका जो आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें लिखते हैं ALK+ANE। इसका जो आईयूपीएसी नेम लिखते हैं ALK+ENE, और इसका जो आईयूपीएसी नाम लिखते हैं ALK+YNE, ठीक है ना। ALK+ANE, ALK+ENE, ALK+YNE। जो ALK लिखा है, ALK का मतलब होता है नंबर्स ऑफ कार्बन, नंबर्स ऑफ कार्बन, ठीक। कार्बन परमाणुओं की संख्या, कितने कार्बन परमाणु हैं। अगर चेन में 2 कार्बन परमाणु है तो उसके लिए हम लोग एथ लिखते हैं, 1 है तो मेथ लिखते हैं, 3 है तो प्रोप लिखते हैं, 4 है तो ब्यूट लिखते हैं। वो आप लोगों ने लर्न किया होगा। एग्जाम टाइम है, हम लोग बेसिक क्वेश्चन को समझते हैं जो एग्जाम में आने हैं, ठीक है। तो ये होगा बेसिक इसका फार्मूला, किस तरीके से क्या कैसे होता है। अब देखिए, इसके बाद क्या है कि हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक को उठाते हैं। इसके अलावा भी और भी टॉपिक है। जैसे अगर हम एल्डिहाइड की बात करते हैं तो उसमें CHO ग्रुप आता है। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो वहाँ COOH आता है। अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं तो वहाँ पर हमारा जो है OH आता है। अगर हम इसके अलावा कीटो ग्रुप बोलते हैं, कीटोन, तो C डबल बॉन्ड O रहता है, CO जिसको कहते हैं। इस तरीके से एस्टर है और क्या नाम है, ईथर है, और भी चीज़ें आपके यहाँ सिलेबस में दी गई हैं। तो बेसिक हम लोग समझते हैं, वही क्वेश्चंस जो परीक्षा में आते हैं, जो इस बार आने वाले हैं, उन पर हम लोग नज़र डालते हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा हम लोग एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। देखना बेटा, एक चीज़ इसमें ये समझना कि जैसे आपके यहाँ जो क्वेश्चन आता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है। जैसे पहला मैं आपको बताता हूँ, HCHO दिख रहा है ना, HCHO। तो भैया जाहिर है कि CHO लिखा है, तो CHO का मतलब देखो, इसका जो नॉर्मल नेम होता है वो होता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है भैया? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं इसको, नॉर्मल नेम जो उसका होता है, बेसिक नेम, तो कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। और जो इसका आईयूपीएसी नाम होगा, एल्डिहाइड का फार्मूला होता है ALK+AN+AL। ये एल्डिहाइड का फार्मूला होता है, ठीक है ना। अब ALK+AN+AL की बात किया है तो ALK की जगह पर नंबर्स ऑफ कार्बन, अभी मैंने कहा, तो यहाँ कितने कार्बन है? 1 के कार्बन है। तो 1 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? मेथ लिखते हैं, और इसी में जोड़ देंगे AN और AL, तो हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेनल। अब देखो, चाहे आपसे ये पूछे कि HCHO का आईयूपीएसी नाम क्या होगा, तब भी मेथेनल। चाहे आपसे पूछेगा फॉर्मेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या होगा, तब भी मेथेनल। इसी चीज़ को दूसरी तरीके से पूछता है तो कहता है इस तरीके से, स्ट्रक्चर बना देता है इसका, ऐसे कहेगा इसका आईयूपीएसी नाम बताओ।
तो आप सोचोगे ससुरा ये तो सी डबल बॉन्ड ओ लगा है मतलब कीटोन है। ना 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 बाबू, कीटोन नहीं है भाई, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, चूंकि बगल में क्या लगा है, CHO लगा है। ठीक, अगर यहाँ कोई एल्किल ग्रुप लगा मिल जाएगा तब ससुर हो जाएगा, तुरंत चला जाएगा वो कहाँ, एल्डिहाइड सॉरी कीटोन में। अगर कोई एल्किल ग्रुप मिल जाएगा, चूंकि RCOR- जो है वो कीटोन का फार्मूला होता है, तो ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड का जो है जाए मेथेनॉल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर एसिटल्डिहाइड कहा होता, एसिटल्डिहाइड मतलब CH3CHO कहा होता, इसको कहते हैं एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, एसिटल्डिहाइड अगर कहा होता तो एसिटल्डिहाइड का भी फार्मूला तो बेसिक वही होगा एल्डिहाइड का, ALK + AN + AL। ALK की जगह पर नंबर्स ऑफ कार्बन कितने नंबर्स हैं, 1 और 2। 2 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, एथ लिखते हैं, तो यहाँ लिख देंगे एथ और AN और AL, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनल। क्लियर, मतलब CH3CHO पूछे या एसिटल्डिहाइड पूछे, उसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनल। तो बेसिक ये दोनों भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़े थोड़ा सा, दूसरा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से पूछता है, अगर इस तरीके से लिखा रहेगा HCOOH, तो COOH है, मीन्स ये एसिड कोई ना कोई होगा। इसका नाम जो होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, फॉर्मिक एसिड। देखना बाबू, हिंदी मीडियम वाले भी देखते रहे, फॉर्मिक अम्ल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। ठीक है ना, फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल। तो HCOOH, तो HCOOH फॉर्मिक अम्ल हो गया। अब देखिए जब इसका नाम लिखना होता है तो लड़का लोग ससुरा गलती कर देते हैं, क्या करते हैं, ये जो COOH है वो सोचेंगे जो COOH है ये तो क्रियात्मक समूह में ही आ जाएगा, एको कार्बन नहीं है ससुरा, नाम ही नहीं होगा, नहीं, क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को भी हम काउंट करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए, जहाँ से ये स्टार्ट होता है, चाहे वो CHO हो चाहे COOH हो, कुछ भी हो, वहाँ वाले कार्बन से ही हम स्टार्ट करते हैं चेन को बनाना। ठीक है, बाकी जितने बचेंगे उनको साइड चेन में रखते हैं। तो यहाँ देखिए COOH लिखा हुआ है, तो एक ठीक, अब देखो पहली चीज़ तो इसका जो बेसिक फार्मूला होता है नाम लिखने का, वो होता है एल्केनोइक एसिड। क्या होता है, एल्केनोइक एसिड, ALKANOIC एसिड। तो ALK की जगह पर नंबर्स ऑफ कार्बन, कितना कार्बन दिएगा, एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मैथ, और ANOIC मेथनोइक, और क्या जोड़ देंगे इसमें, एसिड, तो पूरा नाम हो जाएगा इसका मेथनोइक एसिड। क्लियर है ना। इसी तरीके से अगर फॉर्मिक अम्ल की बजाय ये देखो CH3COOH, इसका नाम बताओ क्या होगा बाबू, CH3COOH का नाम क्या होगा, एसिटिक एसिड। आप जानते हैं इसको सिरका भी कहते हैं, एसिटिक एसिड। आपके सिलेबस में एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल, कार्बन एंड इस कंपाउंड में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड दोनों ढंग से पढ़िएगा। इसके जो केमिकल इक्वेशन है उसको बहुत लॉजिकली पढ़िएगा, बहुत क्लियरली पढ़िएगा, क्योंकि उसके क्वेश्चंस जो है परीक्षा में आते हैं। पूछेगा कि निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे, या दूसरा पूछेगा क्या होता है जब फला की अभिक्रिया फला के साथ कराते हैं। ठीक, अगर इस तरीके से पूछेगा तो यहाँ से पूछेगा, और या तो फिर जो केमिस्ट्री के रिएक्शन प्रॉब्लम्स हैं वो आपके सेकंड चैप्टर में एसिड बेस एंड सॉल्ट में दी गई हैं, जहां आपको धामन सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक और है वहाँ पे, क्या बोलते हैं, POP है, धामन सोडा, बेकिंग सोडा, और एक कोई टॉपिक और है, ब्लीचिंग पाउडर है ना, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। ये 4 टॉपिक वहाँ पर दिए गए हैं। चारों के बनाने की विधि पढ़ लीजिए, चारों का गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, और उनके उपयोग कम से कम 2-3 तो पढ़ ही लीजिएगा। अब पहले POP का उपयोग पूछे तो भूल जाओ ससुरा कि क्या करने में क्या था, याद रखना, उसको ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए तो एसिटिक एसिड का हम लोग IUPAC नाम समझते हैं, तो एसिटिक एसिड के IUPAC नाम की तरफ अगर डिस्कस करेंगे तो देखना बाबू, यहाँ का है कि 2 कार्बन दिए गए, कोनो दिक्कत नहीं, COOH है तो मतलब जो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, तो COOH। अब इस वाले कार्बन को भी काउंट करेंगे, नहीं यही वाला काउंट करेंगे, तो 1 और 2 कार्बन हुआ। 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं, एथ और ANOIC, एथनोइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथनोइक एसिड। अगर यही 3 होता, मान लो इसे लिखा होता CH3 CH2 COOH, इसका नाम हो जाता प्रोपेनोइक एसिड। 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड, इसका नाम होता प्रोपेनोइक एसिड। 4 होता तो ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक, ऐसे इसका नाम हो जाएगा। बेसिक जो है ये है। अच्छा चलिए, इसके बाद देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। इसमें अगर हम लोग कीटोन की बात करें, देखिए जो बड़ा कन्फ्यूजन जो होता है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि कई बार आपसे इस तरीके से पूछेगा
अगर आपसे उसने इस तरीके से पूछ लिया कि CH3COO यहाँ OH कर दिया, CH3COO यहाँ H कर दिया, ठीक है ना। तीसरा CH3 यहाँ लिख देता हूँ, CH3COO यहाँ CH3 कर दिया। देखना तीनों में अंतर होता है। अगर यहाँ OH लगा दिखा, अच्छा एक और लिख देता हूँ मैं, एक कन्फ्यूजन और दूर कर देता हूँ आपकी, CH3COH और यहाँ लिख देता हूँ CH3, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। हाँ CH3, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे हो गया तो चारों पे हमको प्रॉब्लम दिखेगी ससुरा, कौन कौन है कैसे। अब यहाँ हमको OH दिखेगा, हम कहेंगे कि ई जो है ये कहीं ना कहीं से अल्कोहल है, जबकि हम वहाँ गलत होते हैं। क्योंकि हम ध्यान से अगर देखें तो ये लिखा है COOH, और COOH होगा तो मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एसिड होगा तो ALK प्लस AN प्लस OIC और एसिड, एल्केनोइक एसिड। तो यहाँ पर नंबर साफ कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, एथ, और ANOIC एथेनोइक एसिड इसका नाम होगा। यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम देखें तो C डबल बॉन्ड O दिख रहा है हमको, अरे ससुर कह देंगे कीटोन है ना, लड़का लोग बोलेंगे ससुर कीटोन हो जाएगा, अरे ससुर मार की भंगी बना देंगे, गड़बड़ है, कीटोन नहीं है, CHO लिखा है, क्या लिखा है, CHO अगर होगा तो कौन चीज़ है, एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड है बाबू तो समझना, एल्डिहाइड का नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, एल्केनल लिखते हैं। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 और 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे, एथ ANAL, इसका नाम हो जाएगा एथेनल। ये एसिटाल्डिहाइड लिखा है, ये CH3CH4 भी बताए थे। इसके बाद यहाँ देखिए, ये जो CH3 लिखा है, ये C और ये CH3, इसमें देखिए C डबल बॉन्ड O लिखा हुआ है, तो ये है C डबल बॉन्ड O इसमें लिखा है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है बेटा, ये कीटोन है। तो इसका जो बेसिक फार्मूला होता है ALK प्लस AN प्लस O, यानी एल्केनोन इसका नाम होता है। तो 1 2 3 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे, प्रोपेनोन 2, दूसरे पर लगा हुआ है तो प्रोपेनेन 2 लिख देंगे, ठीक है, प्रोपेनोन 2। इसी तरीके से जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन की वैलेंसी नहीं क्लियर है, पहली चीज़ तो गड़बड़ हो जा रहा था, यहाँ एक हाइड्रोजन लिख देते हैं, ठीक है ना। अब कार्बन की वैलेंसी क्लियर है, तो देखिए ये आपकी लॉन्ग चेन है, इसमें दूसरे पर लगा हुआ, आप 1 2 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं, प्रोप, और AN चूंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो प्रोपेन, और दूसरे पर लगा हुआ है OH तो प्रोपेनॉल होगा, प्रोपेनॉल, और किस पर लगा है, दूसरे पर लगा है तो 2 लिख देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल 2, ठीक है ना। देखिए, तो इस तरीके से जो आपकी बेसिक कन्फ्यूजन है उसको आप दूर कर लीजिएगा। और मुझे लगता है कि जितना क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बताया है, इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको जरूर आपकी बोर्ड की परीक्षा में मिल सकता है। बेसिक जो IPSC नेम का क्लैरिफिकेशन है उसको आप कर लीजिएगा। बहुत हार्ड हाई स्कूल की परीक्षा में नहीं आता है, बहुत नॉर्मल पूछेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा। 1-2 क्वेश्चन जो है आप साइड चेन के भी देख लीजिएगा अपने अनसॉल्व्ड और क्वेश्चन बैंक से या और किसी पुस्तक से, तो आपको इसमें हेल्प मिलेगी। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। देखिए, धावन, मैंने अभी कहा, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस, चारों को ढंग से उसकी जो केमिकल इक्वेशन है, जो क्या नाम है, जो उसकी केमिकल इक्वेशन है, जो उसकी केमिकल रिएक्शंस हैं, उसको आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। उसके जो यूजेज हैं उसे आप बहुत ढंग से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि वही 4 वहाँ हैं। और कार्बन एंड इस कंपाउंड में एथेनोइक एसिड, जिसको आप लोग एसिटिक एसिड कहते हो, और एथिल अल्कोहल, ये दोनों ही हैं। यहाँ पर भी आपको प्रिपेयरिंग मेथड पढ़ना है, यहाँ पर आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है, यूजेज पढ़ना है उसके, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और इसके बाहर जो है केमिस्ट्री में रिएक्शन संबंधित चीज़ें नहीं हैं। एक चीज़ जो आपके यहाँ फर्स्ट चैप्टर में है, उसमें रिएक्शंस दी गई होंगी, रिएक्शंस के नेम दिए गए होंगे, कितनी सारी रिएक्शंस हैं, उसकी परिभाषाएं दी गई हैं, डेफिनेशन सारी की, जैसे योगात्मक अभिक्रिया दी गई है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, उसके बाद में डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, अपघटन अभिक्रिया, उसमें उभय अपघटन भी है, और उसके अलावा जो है उसमें ऊष्मशोषी अभिक्रिया है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण, अपचयन, इतनी चीज़ें उसमें जो है दी गई हैं। संक्षारण की परिभाषा पढ़िएगा, विकृत गंधिका पढ़िएगा, जिसको कोरेंसन संक्षारण को बोलते हैं, ये सारी चीज़ें जो है पढ़िएगा ध्यान से। और मुझे लगता है कि अगर आप टॉपिक बाय टॉपिक तैयार करेंगे तो साइंस की परीक्षा आपकी सबसे बेहतर होगी, बहुत अच्छे से होगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप लोग साइंस की परीक्षा बहुत अच्छे ढंग से दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जय हिंद।